ऑक्सीजन। ये जो बेटा सेल थे, इन सेल के दरमियान खाली जगह थी जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। उस स्पेस के अंदर फ्लूइड था जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। तो इन सेल्स में जो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई थी, सबसे पहले तो वो इधर टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूज करने की एबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। अच्छा बेटा, यहां से डिफ्यूज करने के बाद वो इस ब्लड कैपिलरी के सेल को क्रॉस करेगी और ब्लड में आ जाएगी। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में क्यों मूव करेगी? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी? तो बेटा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव नहीं होती, पैसिव होती है। इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता रहता है। याद रखिएगा, वो ब्लड जो इस टिश्यू के पास आया था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था 40। सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था 45 और मोर देन 45 टन। So either 40, either more than 45. So due to the difference of partial pressure, ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से टिश्यू से निकलेगी और ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब याद रखिएगा, इस ब्लड के अंदर पहले कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 था, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो चुका है 45 टन। तो बेटा अगर हम ये बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस शक्ल में मूव करेगी, तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन डिफरेंट स्टेट्स। तो पहले जरा देख लेते हैं कि किस किस हालत में कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में शामिल होगी, दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी वो हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को डिटैच करवाया था। ये बिल्कुल एक टैक्सी की तरह है, एक किराए की कार की तरह है, जिसके ऊपर से ऑक्सीजन उतरी थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ अटैच हो जाएगी और बेटा बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम कह सकते हैं 20% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और इसी शक्ल में लंग्स की तरफ मूव करेगी। तो बेटा अगर बात करें और किस शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर सकती है, तो 5% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनके साथ अटैच होकर ये लंग्स की तरफ मूव करेगी। अब बेटा अगर बात करें 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो ही ये प्लाज्मा में एंटर होती है तो ये पानी के साथ मिलती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है। दोबारा जरा अगर आप डायग्राम में देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर अब 45 टन हो चुका था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और बना देगी कार्बोनिक एसिड H2CO3। इस प्लाज्मा के अंदर ये कार्बोनिक एसिड बेटा याद रखिएगा आयोनाइज हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 -1 और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं। नौ हम बात कर रहे थे कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रेवल करेगी वो इस बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में होगी और ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में मौजूद सोडियम के साथ मिलकर मूव करेंगे।
इसलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन अटैच्ड विद सोडियम आयन इन द प्लाज्मा। रिएक्शन में मैंने वही लिखा उधर आपको दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, फिर ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन में तब्दील हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाएगा। अच्छा बेटा, जब ये ब्लड अब लंग्स में पहुंचेगा, जरा वंस अगेन इधर आ जाएं, अब ये ब्लड लंग्स की तरफ मूव करेगा इधर, तो अब बेटा रिवर्स काम होगा। रिवर्स काम क्या होगा कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन थे HCO3 -1, ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेंगे और बना देंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगेन ये जो बाइकार्बोनेट थे, सॉरी कार्बोनिक एसिड था, ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बना देगा। और बेटा याद रखिएगा, इधर हमने कहा था कि अब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 टार हो चुका था। अब ये 45 टार वाली कार्बन डाइऑक्साइड इधर लंग्स के पास पहुंची है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 44 है। एल्वियोलर सैक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसका पार्शियल प्रेशर बेटा 0.3 टार होता है। याद रखिएगा, मैं हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। अगर इधर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात करें तो वो 0.03 से लेके 0.04% होती है। यहां पर मैंने आपको पार्शियल प्रेशर बताया है कि एल्वियोलर सैक के अंदर जो हवा थी, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर राउंड अबाउट 0.3 टार या फिर 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड 45 टार से मूव करेगी 0.3 टार की तरफ, यानी ब्लड से मूव कर जाएगी एल्वियोलर सैक की तरफ। तो इसलिए बेटा मैंने लिखा इन द लंग्स रिएक्शंस आर रिवर्स्ड, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलर सैक में मूव कर जाती है। तो बेटा अगर आप यहां तक कैलकुलेट करें, 20% ये था, 5% ये था, 70% ये है, ये राउंड अबाउट 95% कार्बन डाइऑक्साइड तो इस शक्ल में मूव कर जाती है। जो बाकी 5% कार्बन डाइऑक्साइड बची, this small amount of carbon dioxide is transported by corpuscles combined with potassium। corpuscles हो सकते हैं जैसा कि रेड ब्लड सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल हैं, या फिर प्लेटलेट्स, इनके साथ मूव करती हुई 5% कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाती है। बेटा एंड पे कुछ एमसीक्यूज हैं जो अक्सर एमडी कैट के टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो मैंने वो यहां पर लिखे हैं। वो हवा जो हम लंग्स में लेकर जाते हैं, उसके अंदर याद रखिएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 टार, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उसमें होता है 0.3 टार। अच्छा बेटा, अगर हम उस ब्लड की बात करें जिसने लीव किया था टिश्यू को और एंटर हुआ था ब्लड में, उधर बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 टार और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 टार। अगर बेटा बात की जाए उस ब्लड की जो लंग्स को लीव करता है, यानी ऑक्सीजनेशन के बाद, और टिश्यू की तरफ मूव करता है, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 100 टार और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 टार। अगर बात की जाए एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 टार होता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। अच्छा, इस एल्वियोलाई के पार्शियल प्रेशर को इस इंस्पायर्ड एयर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये इंस्पायर्ड एयर हमारे नाक के बाहर थी, जो ही हम अंदर एल्वियोलाई में ले जाएंगे तो उधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 से ड्रॉप होकर 104 रह जाता है। इसी तरह उधर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर से अंदर लेके जा रहे थे उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.3 टार था, लेकिन वहां पर 40 टार हो जाता है क्योंकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है। अगर बेटा टिश्यू की बात की जाए तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 टार या लेस देन 40 टार होता है क्योंकि लगातार ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो उधर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 या 45 से ज्यादा होता है क्योंकि टिश्यू के अंदर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती रहती है रेस्पिरेशन के नतीजे में। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक जो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।